हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी झारखंड में अभी बीएड के लिए अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू एडमिशन चल रहा है। जो लोग भी 2024-26 सेशन में बीएड करना चाहते हैं तो उनका ऑलरेडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है। जिन्होंने इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को नहीं दिया है तो वो लोग एडमिशन नहीं ले पाएंगे। बहुत जल्द अभी फरवरी मार्च में 2025 का नोटिफिकेशन आ जाएगा 2025 का एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो मैं फिर आप लोग को उसमें गाइड करूंगा। रेगुलर बने रहिएगा, अपडेट आप लोग को मिलता ही रहेगा। ठीक है। तो जो लोग भी अभी देखिए फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हो चुका है, सेकंड राउंड का काउंसलिंग इसी वीक में, जहां तक मेरा अंदाज है कि सैटरडे तक स्टार्ट हो जाना चाहिए और सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दिया जाएगा और आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही कम अब टाइम है और ज़्यादा इंतजार आप लोग को नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर बीएड एडमिशन 2024। तो आप में से जिसका भी एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं है, बहुत जल्द हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट कौन कौन सा आपको चाहिए, देखिए बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है कि डॉक्यूमेंट प्रोसेस में भी छट जाते हैं, एडमिशन नहीं हो पाता है। ऐसा मत आप सोचिए कि डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहेगा तो कॉलेज वाले आपको ले लेंगे। हो भी सकता है, रेयर में बहुत से प्राइवेट कॉलेज है जो थोड़े सिंपल में है, ज़्यादा हाईली मतलब कि उस तरह डिमांडेड नहीं है, वो लोग हो सकता है एक्सेप्ट कर ले, बट प्राइवेट कॉलेज भी आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट आपके पास होना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। नंबर 1, अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर जो आप लोग को मिलेगा जिस कॉलेज का, ये अलॉटमेंट लेटर आप लोग को चाहिए। एडमिट कार्ड आप लोग को चाहिए, जो बीएड का जो एडमिट कार्ड जिससे आप लोग जाकर एग्जाम हॉल में एग्जाम दिए थे, एंट्रेंस एग्जाम, उसका कॉपी चाहिए। इसके बाद यदि आपके पास वो नहीं है तो आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। और एडमिट कार्ड आपका खो गया है, उसमें पूरा डिटेल आप दीजिएगा अपना कि एंट्रेंस एग्जाम झारखंड बीएड का जो हुआ था जेसी बोर्ड की तरफ से, उसमें मैंने अपीयर हुआ था। और अपना सारा चीज़ उसमें लिखिएगा। रोल नंबर होगा, यदि सपोज आपके पास कहीं पर लिखा हुआ तो रोल नंबर भी लिख सकते हैं। अपना डिटेल वहाँ पर लिख दीजिएगा तो आपका एक एफआईआर कॉपी मिलेगा, आपको उसको जमा करना है ताकि एक प्रूफ हो सके कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। ठीक है। इसके बाद है एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट 10th क्लास का और ग्रेजुएशन का। ठीक है। एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का आपको चाहिए। और यदि आपने पीजी किया है तो आपको पीजी का लगेगा, आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको ग्रेजुएशन का लगेगा। बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि पीजी ऑलरेडी हो चुका है लेकिन पीजी वाला नहीं दिखाते हैं, ग्रेजुएशन तक का ही दिखाते हैं। तो इसमें आपको दिक्कत, आगे फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है। आपका जो बीएड है वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड माना जा सकता है, पीजी रहने के बावजूद भी आपका पीजी नहीं माना जाएगा। इसीलिए आप जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको डिटेल बताइए। मान लीजिए आपका रिजल्ट अभी पीजी का आया नहीं है, सपोज आपका पीजी का रिजल्ट आया नहीं है, आप सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन से ही हम बीएड कर लेते हैं, तो उससे आपको दिक्कत होगा। आप वेट कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। अभी केवल एक ही राउंड का काउंसलिंग हुआ है। अभी अभी सेकंड, थर्ड और फोर्थ राउंड का काउंसलिंग होना अभी बाकी है। उसमें काफ़ी टाइम अभी लग जाएगा, मतलब कि ठीक ठाक टाइम अभी लग जाएगा, 1-1.5 महीना मिनिमम अभी लग ही जाएगा, 1.5 महीना चारों राउंड का काउंसलिंग खत्म होने में। तब तक से आप लोग का रिजल्ट आ ही जाएगा। उसके बाद भी 4 राउंड के बाद भी ओपन राउंड का भी काउंसलिंग होता है। ओपन राउंड में भी सीट बचा हुआ रहता है। मैं आप लोग को हेल्प करूंगा ओपन राउंड में एडमिशन करवाने का, जहां भी खाली हो पाएगा उसके हिसाब से मैं आपको दिमाग दूंगा कि कैसे क्या करना है। कॉलेज वाले से बात भी कर सकता हूं और आप लोग को मैं हेल्प करूंगा। टेंशन मत दीजिएगा। जिनका भी रैंक 40,000 से ऊपर है, 40,000 से ऊपर है, हो भी सकता है जैसे 42,000, 45,000 इस तरह का रैंक है, हो भी सकता है कि चौथा राउंड में भी आप लोग का नहीं होगा। तो टेंशन मत लीजिए, ओपन राउंड में मैं हूं, आप लोग को हेल्प करूंगा जितना हो पाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा ही आपको हेल्प का जरूरत पड़ेगा, मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां भी होंगे जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे कीजिएगा, तो आपका कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट किनको चाहिए? वैसे इनकम सर्टिफिकेट जो स्कॉलरशिप का फॉर्म हम लोग फिल करते हैं, स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप करते हैं, उस समय इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेकिन यदि कोई जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है और ईडब्ल्यूएस भी आपका है और आपने ईडब्ल्यूएस का भी आपके पास सर्टिफिकेट है और आपने अप्लाई किया था, और तो ऐसा भी हो सकता है कि जनरल वालों का जो सिलेक्शन है किस कोटा में होगा, हो भी सकता है कि जनरल आप हैं लेकिन आपका यूआर कोटा से सिलेक्शन हुआ है, या फिर हो भी सकता है कि आपका ईडब्ल्यूएस कोटा से सिलेक्शन हुआ है। यदि आपका यूआर कोटा से सिलेक्शन हुआ है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, आपका ईडब्ल्यूएस का कोटा, किस कोटा में आपका सिलेक्शन हुआ है ये वहां पर दिखेगा लिस्ट में, जो सीट अलॉटमेंट लेटर आता है ना उसमें दिखता है। ठीक है। तो यदि आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हुआ है कोटा से तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। और ईडब्ल्यूएस से यदि आपका हुआ है तो आपका जो फी है वो 5,000 या फिर 10,000 आपको कम लगेगा, 5 या 10,000 आपका फी में लेस हो जाएगा। लेकिन आप
जनरल है ईडब्ल्यूएस भी है और आपका सिलेक्शन यूआर से हुआ है तो आपका फ़ी वही लगेगा जो जनरल का फ़ी है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट किन से होना चाहिए? तो जनरली सीओ का होना चाहिए, जनरली सीओ का रहता है। बट बहुत से कॉलेजेज वाले क्या करते हैं, जैसे सेमी गवर्नमेंट या प्योर गवर्नमेंट वाले, वो लोग कभी कभी एसडीओ का भी डिमांड कर देते हैं। एसडीओ का भी, एसडीओ का थोड़ा सा जल्दी नहीं बन पाता है, सीओ का जल्दी बन जाता है। तो आपके पास यदि पॉसिबल है तो आप एसडीओ का बना सकते हैं, और नहीं पॉसिबल है तो सिंपल में कम टाइम में और इजीली सीओ का बन जाता है तो आप सीओ का भी बना सकते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। वहाँ लिखा हुआ है सीओ या फिर एसडीओ। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। यदि कोई डीक्यू डिसेबिलिटी कोटा से अप्लाई कर रहे हैं, फिजिकली हैंडीकैप से, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, तभी आपको उसका बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज आप सर्टिफिकेट शो नहीं कर पाएंगे एडमिशन के समय में, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट, यदि आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाइएगा एडमिशन के समय में, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है सीएलसी, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए अपने कॉलेज से या फिर अपने डिपार्टमेंट से। और यदि कोई अदर यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उस केस में आपको माइग्रेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वन सेट जेरोक्स ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट। जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर बताया है, ये सभी डॉक्यूमेंट का एक कॉपी जेरोक्स करके एक फाइल में, सभी का एक एक कॉपी उसका प्रिंट आउट करके जेरोक्स करके आप रख लीजिएगा, एक फाइल बनाकर कॉलेज को दीजिएगा, और बाद में भी आपको और एक कॉपी का जरूरत पड़ेगा। तो अभी फिलहाल एक कॉपी, एक सेट, सबका जेरोक्स एक सेट बना लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जो फोटोग्राफ है, कलर चाहिए, आपका फोटोग्राफ कलर चाहिए, वो भी कितना, 6 पीस। तो 6 पीस कलर फोटोग्राफ अपना ले जाइएगा। हो गया। इसके बाद देखिए इतना तक ही इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो इतना ही इंपॉर्टेंट है 9 तक। लेकिन 10 नंबर है, यदि पॉसिबल है तो आप बना लीजिएगा। वो क्या है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट आता है, वो इंटरनेट कैफ़े वाले भी आप लोग को दे सकते हैं, और मेरे पास भी है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दूंगा, आप बोलिएगा तो। और इसको आपको एमबीबीएस डॉक्टर के पास या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको जाना है, और वहाँ पर ये बोलना है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा गया था, तो काइंडली इसको ये मेरा बना देते हैं। और उसमें उसके लिए 200 रुपया या 200, 300 या 250 या 150 या जो भी आपका चार्ज लगेगा वो लेकर, और स्टैम्प और मोहर वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लगाकर, और सारा इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करके डिटेल, और उसको ले आइएगा। ठीक है, या फिर कोई एमबीबीएस डॉक्टर है उनसे भी आप बनवा सकते हैं। इतना हो गया। ठीक है, एक एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आता है, तो जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज में जिनका एडमिशन होगा तो वो लोग एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, वैसे यहाँ एंटी रैगिंग लिखा हुआ नहीं है, तो फिर उसका जहाँ तक मेरा अंदाज है कि जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ नहीं है इसलिए जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जितना लिखा हुआ ये सभी बना लीजिएगा। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को भी आप लाइटली मत लीजिए, क्योंकि कॉलेज वाले आपको बोल सकते हैं कि यहाँ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लिखा आपके पास नहीं है, हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे, तो वहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए बहुत सिंपल है, 100-150-200 रुपया लगेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आप बना लीजिए। लेकिन जनरली सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जनरली प्राइवेट कॉलेज में आपको ये नहीं मांगा जाएगा आपको, या फिर आपको टाइम मिल जाएगा, या फिर आपको टाइम दे दिया जाएगा। मैंने जहाँ एडमिशन लिया था तो मैंने टाइम मांगा था, फिर बाद में मैंने जमा भी नहीं किया, कॉलेज वाले ने मांगा भी नहीं। ठीक है, तो चलिए डॉक्यूमेंट क्या क्या बीएड में चाहिए, तो उसके लिए ये सारा डिटेल मैंने बता दिया है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर एक बार डॉक्यूमेंट बता दीजिएगा, तो जिनके पास नहीं है जल्दी से इसको बनवा लीजिए। और आज मैं लाइव भी शाम को आऊँगा, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, फिर थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।